नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वर्तमान समय में मैं कहूँ तो 100 में 100% लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। लगभग लोग मोबाइल का रिचार्ज प्रत्येक महीना करवाते हैं। कोई काम हो या ना हो, मोबाइल में रिचार्ज ज़रूर करवाते हैं। और अक्सर लोग मोबाइल में चलाते क्या है वो मैं बता दूं। सबसे ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। कुछ बच्चे हैं जो वो पबजी टाइप के कोई गेम होते हैं, उस टाइप के गेम खेलते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते हैं, जो मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं प्रत्येक महीने, कि अगर मैं रिचार्ज नहीं भी कराऊंगा तो काम चल जाएगा। काम किससे नहीं चलेगा इस बात पर ध्यान नहीं देते। वह बात क्या है? तो लोग मोबाइल का रिचार्ज प्रत्येक महीना करवाते हैं। 28 दिन का है, अगर 28 दिन का ख़त्म हो गया तो वो 28वां दिन ही करा लेते हैं, रिचार्ज ख़त्म होने से 2-3 घंटे पहले। लेकिन वो अपने बच्चों का ना तो किताब समय पर खरीद पाते हैं, ना ही बच्चों का कलम खरीद पाते हैं समय से, ना ही बच्चे का ट्यूशन फी दे पाते हैं, ना ही स्कूल के लिए जो उसका क्राइटेरिया है उसे फुलफिल कर पाते हैं, ना ही बच्चों का ड्रेस खरीद पाते हैं। मैं कहूँ तो गवर्नमेंट आपको अभी इतना प्रेफरेंस दे रही है जिसमें आपको बच्चे के लिए खर्च करना ही नहीं है। केवल आप अपने बच्चों का डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए और सही उम्र के हिसाब से बच्चों का एडमिशन करवा दीजिए उसके अपने क्लास में, और आप अपने बच्चों को स्कूल डेली भेजिए। स्कूल में इनफ टीचर है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट जितना आपके बच्चों से एडमिशन का फ़ी, रजिस्ट्रेशन का फ़ी या फॉर्म भराई का फ़ी लेती है, उससे 3 गुनी रुपया आपके बच्चों को स्टाइपेंड के रूप में वो भेज देती है आपके बच्चों के अकाउंट में। इसलिए मेरा मानना है कि सभी लोगों को कि जब आपके बच्चों को कॉपी की ज़रूरत है, कलम की ज़रूरत है, या किताब की ज़रूरत है, या उसके स्कूल ड्रेस की ज़रूरत है, तो उसे आप फुलफिल कीजिए। मोबाइल का रिचार्ज रोक दीजिए। ये एक ऐसा फोबिया होता जा रहा है, ये मैं फोबिया नहीं मेनिया कहूँगा, लगाव। ये एक ऐसा मेनिया होता जा रहा है लोगों में कि मोबाइल रिचार्ज किसी भी हालत में होगा। वह 2 वक्त की रोटी छोड़ सकता है लेकिन मोबाइल का रिचार्ज नहीं छोड़ सकता है लोग। मैं सभी लोगों से विनती करना चाहता हूं कि सभी लोग सुधरिए, मोबाइल का रिचार्ज कम करवाइए। नहीं भी करवाइएगा तो चलेगा, लेकिन बच्चे का कॉपी, कलम, किताब, स्कूल का ड्रेस, ये सब चीज़ ज़रूर समय से बच्चों को दीजिए। समय से स्कूल भेजिए। आप जो अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं, ट्यूशन मत भेजिए, क्योंकि अभी सभी गवर्नमेंट स्कूल में इतने अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं जिसका मैं जितना तारीफ करूँ उतना ही कम है। तो इसलिए सभी लोग अपने अपने बच्चों को समय से स्कूल भेजें, साथ ही साथ उसके कलम, कॉपी और किताब पर ध्यान दें। बच्चा जब स्कूल से पढ़ के आता है तो उसके होमवर्क पर ध्यान दें। देखिए, सीबीएसई स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की कहानी में थोड़ा बता दूं, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल का। प्राइवेट स्कूल में अगर लोग बच्चे को भेजते हैं
तो वो उसका होमवर्क करवाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जब बच्चे को भेजते हैं तो वो ये पूछते भी नहीं हैं कि क्या पढ़ाई हुआ। बच्चा तो नादान है, स्कूल से पढ़ करके आता है, वो कॉपी कहाँ फेंका, सब चीज़ को ध्यान रहता नहीं है। बस दूसरे दिन जब वो उसको स्कूल जाने का समय होता है उसी वक्त वो देखता है, तो बहुत चीज़ों को भूल जाता है। अगर सभी अभिभावक एक्टिव हो जाएं, बच्चे स्कूल से पढ़ कर के आया और उसका कॉपी एक बार चेक कर दें, भले पढ़े लिखे हैं नहीं है, बस उल्टा दे केवल, और उसको समय से प्रत्येक दिन शाम को पढ़ने के लिए बैठने के लिए कह दे, तो जितना प्राइवेट स्कूल के बच्चे प्रगति करते हैं, मेरा बात अगर मानिएगा तो सभी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल से 5 गुनी बेहतर तरीके से अपने प्रदर्शन को दिखाएंगे, प्रगति करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से विनती है कि आप सभी लोग मोबाइल में रिचार्ज कम करवाइए, ठीक है। बच्चे को पढ़ाई लिखाई और उसके कपड़ा पर ध्यान दीजिए, थोड़ा उसके भोजन पर भी ध्यान देना है, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। रिचार्ज कम करवाएं, पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दें। मैं अपने स्कूल की बात बता दूं, बहुत सारे बच्चों को मैं ऐसा देखता हूं कि मैं उसे एक हफ्ते से कह रहा हूं ड्रेस के लिए, लेकिन उसको ड्रेस नहीं हो पा रहा है। इसका मेन कारण यही है, कितनी बहुत ही गरीब लोग हैं लेकिन उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और वो प्रत्येक महीना रिचार्ज करवाता ही है 28 दिन के बाद, लेकिन वह अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए जो है पैसे नहीं दे पाते हैं। हम मानते हैं कि कुछ बच्चे भी गलती करते हैं, कुछ बच्चे को हम देखते हैं कि वो अपने गार्जियन से रुपया लेकर के इधर उधर कर देता है, तो बच्चे लोग भी थोड़ा सतर्क हो जाए। और मैं कहूँगा कि जो बच्चे पढ़ने वाले हो थोड़ा, तो तुम लोग भी सतर्क रहो और अपने गार्जियन को भी बताओ कि सभी लोग करते हैं, मैं नहीं करता, इसलिए मेरे लिए जो है सो प्रेफरेंस दिया जाए, पढ़ाई के लिए कलम कॉपी किताब दिया जाए, समय पर दिया जाए, जिससे कि हम लोग बेहतर कर पाएंगे। और मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को समय से कलम कॉपी किताब, साथ ही साथ प्रत्येक दिन शाम को केवल पढ़ाई के लिए बैठने के लिए कह दीजिएगा, तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके आपका बच्चा बहुत बेहतर करेगा। आपके बच्चे को कहीं ट्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं प्राइवेट से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपने बच्चे को प्रत्येक दिन स्कूल भेजते हैं, प्रत्येक दिन आप अपने बच्चे को होमवर्क जांच कर देते हैं, केवल कुछ नहीं, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं या मूर्ख हैं, ये डजंट मैटर। बस मैटर ये करता है कि वो बच्चा क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, कोई मैटर नहीं करता। बस आप एक बार उसे उल्टा करके देख लें, बस बच्चे से पूछ लें कि तुम दिखाओ क्या पढ़ करके आए हो, बस उसके सामने में उसके कॉपी को खोल करके एक बार ऐसे उल्टा दे, तो उसको जो है दिमाग खुल जाएगा, वो बच्चा डर जाएगा, क्योंकि उस बच्चा को नहीं पता है कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है। और जब उस बच्चे को जब आप आदत लगा देंगे, तो बच्चा जब 7th या 8th क्लास के आगे जाएगा तो वह खुद ब खुद पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा करने लगेगा। बस 1 to 8th क्लास तक आपको जो है इस बात को ध्यान रखना होगा। प्रत्येक दिन आप अपने बच्चे को 100 समय स्कूल भेजें, उसको कब किस चीज़ों की ज़रूरत है उसे पूरा कर दें, उसको समय से भोजन दे दें, और शाम को पढ़ाई के लिए कम से कम 1 घंटा का समय निकालें, जिससे कि आपका बच्चा पढ़ाई कर सके, ठीक है, आपके सामने में। उसके बाद आपके बच्चे बहुत बेहतर करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ 99% बच्चों की स्थिति बहुत दयनीय होता जा रहा है। पहले जैसा एजुकेशन का कहानी था उससे लाख गुना बेकार होता जा रहा है। बच्चे
सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं, वगैरह वगैरह नशा कर रहे हैं, जिसको मैं जानता भी नहीं बहुत सारे नशा के बारे में, लेकिन मैं लोगों को देखता हूँ। और बदतमीजी से बात करना, हर लफ्जों में जो है सो गाली निकलना, अभी के बच्चों की स्थिति बहुत दयनीय होता जा रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में हमारे समाज में क्रिमिनलों की कमी नहीं रहेगा, चोरों की कमी नहीं रहेगा, डकैतों की कमी नहीं रहेगा। ठीक है, हर घर में चोर पैदा लेगा, हर घर के बच्चे चोर निकलेंगे, कभी जो है वो सही नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने बच्चों पर ध्यान दें, जिससे कि आपका बच्चा सही हो पाए, क्योंकि अभी जो बच्चा सही हो जाएगा वही बच्चा भविष्य में आगे सही करेगा, और जो अभी नहीं सही होगा वो आगे सही नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसका माइंड उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा तो वो आगे को क्या सिखाएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी अभी सुधारने का प्रयास करें, जिससे कि अभी का बच्चा सुधरेगा तो आगे भी बच्चा सुधरने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।